हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और कल का तो नुकसान भाई साहब, मतलब कल तो मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि देखो, मैं एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, मतलब 7-8 महीने का है, पर वो 7-8 महीने जो मैंने ट्रेड किया वो बिल्कुल गधों वाला ट्रेड किया है। ठीक है, तो उसमें मैंने कमाया भी गवाया भी, लेकिन अब जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्शन से। ठीक है, तो अब परफेक्शन से मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा करना आ गया। परफेक्शन मतलब एटलीस्ट टाइम से बैठना, एटलीस्ट कम ट्रेड। पहले तो एक दिन में 150-200 ट्रेड हो रहे थे, है ना, वो कम किए धीरे धीरे। और थैंक यू टू ऑल जो मुझे कमेंट कर रहे हैं और जो मुझे एटलीस्ट गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखो, मुझे ना वही सपोर्ट की ज़रूरत है। रिकॉर्ड करने का रीज़न क्या है, मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बताता हूँ। रिकॉर्ड करने का सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को सस्टेन करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूँ, है ना, ट्रेडिंग में। तो ये मेरे रिकॉर्ड करने का रीज़न है। और रिकॉर्ड करने से अपनी गलती है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पूरे पूरे दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मुंह सड़ा के बैठ रहा हूँ, वो सब कर रहा था। और ये 100 डेज सीरीज़ मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि 100 डेज एक लॉट से ट्रेड करूँगा और एक लॉट से ट्रेड करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मैनेज करूँगा। इस 100 डेज़ की सीरीज़ में आज जो डे होगा वो होगा डे 13-14। कौन सा डे है आज? शायद डे है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में तो डे भी भूल जाता हूँ। 13 आज होगा, 14 डे नहीं, डे जो है वो है नहीं 20। तो आज डे 20 100 डे सीरीज़ का। और अभी तक मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। प्रॉफिट तो छोड़ो, मतलब मैं उसमें भी नहीं हूँ, मतलब नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में भी नहीं हूँ। उसका एकमात्र कारण है ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये 2-3 चीज़ें हैं। इसको मैं कम करूँगा और खुद से प्रॉमिस डेली कर रहा हूँ। कल मैंने अपने आप को 4 थप्पड़ मारे होंगे, कम से कम 4 थप्पड़, कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जबकि देखो, मुझे पता है चीज़ें, पर जैसे ही मैं ट्रेड लेने जाता हूँ एकदम फोमो होता है और मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपने आप को। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना थोड़े कल पैसे डाले। देखो, मेरा जो 1 महीने का टारगेट है ना, ये देखो मेरे पास अभी 14-15 हज़ार फिर से हैं। कल 7-8 हज़ार चले गए तो मैंने फिर से 7-8 हज़ार डाले हैं। तो इस महीने का मैंने कोटा ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। 25 हज़ार कोटा था, 25 हज़ार पूरे गवा चुका हूँ मैं। अब मेरे पास क्षमता ही नहीं है डालने की। तो अब अगर मेरे ये ज़ीरो हुए तो नेक्स्ट मंथ ही मैं डाल पाऊँगा अपनी सैलरी से। ठीक है, सैलरी से मैं निकाल के इसमें डाल रहा हूँ सीखने के लिए। और ये जब तक मैं सीखूँगा नहीं तब तक मैं करता रहूँगा, ये भी मैंने खुद को प्रॉमिस किया है। बस लॉस को कम करूँगा। तो अब मैंने क्या टारगेट किया है कि जो लॉस है उसको कम करूँगा। लॉस को किसी भी हाल में मैं थोड़ा सा कम करता जाऊँगा। ठीक है, लॉस को देखो, कल ये लाइनें मैंने कल भी बनाई थी और देखो वहीं से चीज़ें अप एंड डाउन हुई हैं। ठीक है, तो मैं एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये यूज़ करूँगा और 920 EMA। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा दिमाग से ट्रेड लूँगा। अच्छा, निफ्टी की देखो, मेरे जो रूल थे ना, जो मैंने बनाए थे, जो कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ वो अलग बात है, पर रूल जो बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा। मैंने रूल बनाया था कि 2 ट्रेड लूँगा एक दिन में और 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा एक दिन में। 920 EMA स्ट्रेटजी सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करूँगा। और मेरा था कि जिस दिन एक्सपायरी, जैसे आज एक्सपायरी है शायद निफ्टी की, जो मुझे याद है आज कितना 15 मई है ना, हाँ नहीं, निफ्टी की एक्सपायरी है कल। तो इसमें मैं आज ट्रेड ले सकता हूँ, कल नहीं ट्रेड लूँगा, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी है उस एक्सपायरी वाले में नहीं लूँगा ट्रेड। तो एक ये मैंने बताया था कि एक्सपायरी में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें ना हमेशा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पहले भी ये किया है, उसमें मेल्ट होकर ज़ीरो ही हो जाता है। तो उसमें मुझे फ़ायदा ही नहीं होता। तो उसमें फ़ायदा ही नहीं होता। दूसरा मैंने क्या सोचा था, अभी मैंने कोफोर्ज स्टार्ट किया था। वैसे मैं अब भी कोफोर्ज ही सोच रहा हूँ, पर ना कल मुझे कमेंट में भी कई लोगों ने कहा कि एक पे फोकस करो। मैं क्या कर रहा हूँ ना, वैसे कोफोर्ज मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, उसमें भी 75 का लॉट है कोफोर्ज में भी। ठीक है, और अगर देखोगे ना तो उसमें भी अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि निफ्टी की तरह ही वो भी मूव कर रहा है। अगर देखोगे ना कोफोर्ज को भी, तो वो निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है कोफोर्ज भी। ऐसा नहीं है कि वो 9-15, ये देखो निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है कोफोर्ज। ठीक है, यहाँ देखो ये स्ट्रगल कर रहा था ना यहाँ, और उसके बाद एक उसने बाउंस दिया। और अब देखो ये जो है ना, ये 312 है ना,
312 और सपोर्ट जो ले रहा है ना वो ले रहा है यहाँ कहीं 265 पे कोफोर्ज के अंदर, ठीक है। और कई लोगों को विजुअल नहीं हो रहा था तो मैंने विजुअल के लिए थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। अभी मेरा फोकस दो में डिवाइड है, कोफोर्ज और निफ्टी 50 में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कोफोर्ज में ट्रेड लूँ। उसका कारण क्या है, कोफोर्ज में लेने का कारण क्या है कि 75 यूनिट है, इसमें जो लॉस है ना और प्रॉफिट है वो बहुत स्पीड से होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं ज़रा सा भी गलत हूँ तो तुरंत कट से बाहर हो जाऊँगा, बाहर इसमें भी हो जाऊँगा मैं, लेकिन कम से कम इसमें थोड़ा सस्टेन मुझे टाइम मिल जाएगा अपने आप को हाई और वो लॉस देखने का। और ना टुडे स्टॉप गेनर एंड लूज़र जो है ना वो और स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ना फोमो में ट्रेड नहीं लूँगा, आज नहीं लूँगा, अब मेरे पास क्षमता भी नहीं है। तो मेरा फोकस, वैसे मैंने सोचा है कोफोर्ज ही फोकस रहना चाहिए। अगर मैं जैसे देखो 8,375 है, 1 मिनट, 8,375 से मतलब 375 है ना, तो 400 का जो पी था उसमें मूवमेंट देखता हूँ कितनी आती है इन द मनी की, यहाँ कहीं से, तो 277 से 318 मतलब 277, मतलब मान के चलो 277 भी नहीं, 275, 75 टू 25 10 35, 30 से 35 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, इसमें भी अच्छी तरह। और अगर यहाँ लिया होता, मतलब मान लो पुट में ये 9-15 थे ना यहाँ, तो यहाँ कहीं लिया होता 267 टू 355, यहाँ भी मतलब 5 मिनट की कैंडल के बाद भी लिया होता, यहाँ भी लिया होता तो 317 से 355, 30-35 पॉइंट आराम से मिलते हैं। 9-15 हो गए हैं, मार्केट खुल गई है, तो फोमो में ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मार्केट कैसी है, 1 मिनट, मार्केट जो है यहाँ देखो, निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव, सेंसेक्स पॉजिटिव, ठीक है। और हमारा फोकस रहेगा कोफोर्ज पे, ठीक है। ये जो है ना ये इसका बेस पॉइंट है, ठीक है। और 920 के हिसाब से इसका कॉल कहाँ गया, क्योंकि 15,000 है मेरे पास, तो मैं 400 का कॉल ले सकता हूँ, 400 की कॉल नहीं, 400 की कॉल नहीं ले पाऊँगा। वैसे इन द मनी यही मेरा है टारगेट, लेकिन इन द मनी का मैं ले ही नहीं पाऊँगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, ये इसका बेस है, देखो ये जो पॉइंट है ना, दूसरा बेस है ये। अब ये 5 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है ना, जो कि मुझे दिख रही, फोमो में नहीं लूँगा, अभी 5 मिनट वेट करूँगा। अगर नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी बनती है तो मैं ले लूँगा इसे, जो नेक्स्ट यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट की, क्योंकि देखो ये ग्रीन में जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है कोफोर्ज में, क्योंकि देखो डे वाइज जो है ना कोफोर्ज स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, जो मैंने ये पॉइंट बनाया था, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करेगा, 2 मिनट की कैंडल देखो, यहाँ 2 मिनट की कैंडल, ये देखो यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, जो मैंने ये पॉइंट बनाया था, ठीक है। ये यहीं से ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, जो कि लेगा, अच्छी कैंडल बन रही है। मैं कोफोर्ज में एक ले लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि ना एक ट्रेड मार दिया मैंने कोफोर्ज में, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रीन अच्छी खासी दिख रही है। अब प्रॉफिट लॉस गया तेल लेने, ठीक है, क्योंकि मुझे कोफोर्ज में ना अच्छा खासा वो दिख रहा है मूवमेंट, यहाँ से उसने थोड़ा सा वो लिया है, लेकिन मूवमेंट अच्छी दिख रही है मुझे कोफोर्ज के अंदर, तो मैंने ट्रेड लगा दिया है कोफोर्ज के अंदर, ठीक है। और वो मैंने क्यों लगाया है, उसका कारण है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे दिखी है, देखो ये 239 से 320, ठीक है, और 320 317, और इस पॉइंट को ये क्रॉस कर गया, मतलब हमें जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा ना वो इस ड्यूरेशन में मिलेगा, यहाँ 313 से लेके और 376 के बीच का जो होगा।
और 920 EMA स्ट्रेटेजी से भी इसने इसे काट दिया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड लगाया है, ठीक है। दो कारण थे, एक इस वाली लाइन को ये काट चुका है, ये जो है ना, ये यहाँ पे कल भी रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे 314 315, ठीक है, और इतनी ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ एक ट्रेड लूँगा, लेकिन फोमो में नहीं लूँगा। मतलब फोमो तो नहीं था, मुझे ये था कि ठीक है 5 मिनट वेट करना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो लॉस है ना, मैंने लिया है 187 पे, मतलब 20 पॉइंट का भी लॉस होगा तो 1400-1500 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ये दिख रहा है इसमें, देखो ये देखो, मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और इसे टूटेगा। मेरा पहला टारगेट है ये 376 जो है वो मेरा पहला टारगेट है, 376 यहाँ पे कहीं ये रेजिस्टेंस लेगा, अगर लेगा यहाँ हम 5 मिनट वेट करेंगे। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले गया ये, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी में भी मूवमेंट अच्छी आ रही है, नो डाउट, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस ले गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इसमें मूवमेंट अच्छी दिख रही है। और मेरा दूर का जो सोचना है ना, वो है ये 900 आज नहीं जाएगा, 9000 सॉरी, ये आज नहीं जाएगा कोफोर्स, पर जाएगा। देखो अगर डे वाइज कैंडल देखोगे ना, तो देखो डे वाइज कैंडल के हिसाब से देखो, यहाँ स्टार्ट हुई, हमने थोड़ी जल्दी नहीं लिया, लेकिन अब देखो अगर ये इसका हाई था कल का, अगर कल के हाई को भी तोड़ दिया, जो कि पूरे चांस मुझे दिख रहे हैं, ये अगर इसको तोड़ा इसने, तो ये तीसरा टारगेट हमारा 500 का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 टारगेट डिफाइन है। पहला टारगेट है ये 378, तो देखते हैं अगर 378 क्रॉस करता है, 378 क्रॉस करता है, तो 378 क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अभी थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा, ये 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 356, यहाँ पे ये हॉल्ट लेगा। यहाँ पे अगर इसे क्रॉस किया तो ये, अगर देखो इसका OI डेटा देखोगे, OI डेटा तो देखो ये 400 पे है कॉल राइटिंग, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी है 500 पे कॉल राइटिंग। तो ये 400 पे ये थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, थोड़ी देर ये मरेगा 400 पे आके ना। ये देखो कल का यहाँ से टूट रहा था, ठीक है, यहाँ टूट रहा था, तो अब क्या किया हमने, यहाँ वाली जो लाइन है वो, यहाँ देखो यहाँ थोड़ा ये देर नाचेगा, क्योंकि यहाँ से ही कल देखो 2 बार वापस हुआ है 378, ये तोड़ दिया उसने, जो कि मुझे दिख रहा है साफ। तो फिर बाइंग अच्छी आएगी, ठीक है, तो फिर बाइंग अच्छी आएगी यहाँ पे अगर दिख गया, क्योंकि देखो मार्केट भी ग्रीन दिख रही है मुझे, ये देखो मार्केट में भी बाइंग अच्छी आ रही है, तो 7.5 मार्केट में भी बाइंग अच्छी है। यहाँ थोड़ा हॉल्ट लेगा, मुझे पता है दूसरा हॉल्ट लेगा 425 पे, ठीक है, दूसरा होल्ड लेगा ये 425 पे। यहाँ थोड़ी देर नाचेगा ये, मुझे पता है, यहाँ थोड़ी देर नाचेगा ये, और उसके बाद ये 400 तो बड़े इजी टच करेगा, यहाँ तक तो ये जाएगा। इस बात पे तो मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ तो ये जाना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये थोड़ा होल्ड कर रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है 400 ये जाना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर ना, 20-25 मिनट के अंदर ये 400 चला जाना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा नाचेगा, ये देखो ये ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, और ये आज 500 क्रॉस कर भी सकता है। देखो डे वाइज अगर कैंडल देखूँ ना, ये देखो डे वाइज स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, और 400 पे 400 से नीचे गिरा था कल, और 400 छूने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये देखो, है ना। तो अगर मैं 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखूं तो ये 400 तो छू जाएगा, ठीक है। ये 400 जैसे ही छुएगा ना, पहले इसे तोड़ेगा 427 को तोड़ने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट है 500 का, और मेरा फिर वेट रहेगा 500 का। अभी प्रॉफिट लॉस को भाड़ में जाने देते हैं, पहले ये देखते हैं। लॉजिक बिल्कुल सही है मेरा, ये मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा और अर्ली ले लेता तो हो जाता, क्योंकि यहाँ थोड़ा हॉल्ट लेगा, क्योंकि 400 पे ना इसे एक रेजिस्टेंस है ये, तो यहाँ थोड़ा वेट कर सकता है। रेजिस्टेंस है 400 पे ना, लोगों ने पुट लेके रखा हुआ है, तो ना ये देखो सॉरी कॉल जो है वो राइट करके रखा हुआ है 400 पे, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करेगा ये, थोड़ा स्ट्रगल करेगा 400 पे, ठीक है, 400 पे स्ट्रगल करेगा, क्योंकि
ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे लोगों ने बहुत हैवी कॉल, हैवी तो नहीं कहूँगा पर कॉल राइटिंग करके रखी हुई है। ये देखो 92-94 पहुँच गया है, तो इसका मतलब है 92-94-30, ये 400 क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये क्रॉस कर गया, अगर 400 क्रॉस कर गया है तो ये 27 ईजीली, मतलब बहुत ईजीली 27 बहुत ईजीली, देखो यहाँ तक हमारा आ गया टारगेट। ठीक है, और हाँ यहाँ थोड़ा अभी नाचेगा, ये यहाँ थोड़ा नाचेगा, मुझे पता है यहाँ थोड़ा नाचेगा। अब हम 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके जाएंगे, 2000 भी चल रहा है पर 1000 लेकर जाएंगे, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, यहाँ मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ एक सेल का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ यहाँ। इससे नीचे तो अब 198 तो मुझे लेना ही लेना है हर हाल में। ठीक है, 400 क्रॉस कर गया, 403, 405। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि ये मेरा टारगेट है, टारगेट तो मेरा अचीव हो गया है। ठीक है, टारगेट मेरा निकल गया है, और टारगेट निकल गया है, और ठीक है, ये टारगेट बस ये क्रॉस कर जाए, क्योंकि 400 पे ना वो है रेजिस्टेंस है, तो 400 को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लेगा। 405, 404 थोड़ा, और ये जैसे ही टूटेगा 400 तो ये 450 तो मतलब मक्खन हो जाएगा। 450 तो मान लो मक्खन है। ठीक है, 450 तो मान लो कि मक्खन है। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, मेरा टारगेट तो निकल गया है। अब जो है ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस को ना यहाँ कहीं लगा देता हूँ 20, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 209। ठीक है, मतलब 12-13 पॉइंट अगर गिर गया तो 408, 406, क्योंकि देखो ठीक है 410, 12, ये देखो ये जैसे ही 400 क्रॉस करेगा ठीक है, थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है ये। ठीक है, थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, पर 300, 400 पे थोड़ा सा हॉल्ट लेगा। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि 400 ना ये स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है वैसे तो। $222 चाहूँ तो मैं स्टॉप लॉस हटा सकता हूँ, क्योंकि ना 397, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर तो ये हॉल्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम भाग जाएगा, पर ये जो है ना यहाँ 28-30, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, थोड़ी सी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो थी, यहाँ पे एक छोटा सा इसे यहाँ पे वो मिलेगा रेजिस्टेंस, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ना 400 पे एक रेजिस्टेंस है, और ये जैसे ही 400 क्रॉस करेगा, अब ये यहाँ तक आने दो, तो मैं ना अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं कर दूँगा। ठीक है, वैसे मैं अपना प्रॉफिट ले लूँ क्या? वैसे मेरा टारगेट ये यहाँ तक तो बड़े इजी आना चाहिए, मुझे ऐसा दिखता है यहाँ बहुत इजी आना चाहिए। यहाँ इसलिए क्योंकि ये 400 ना रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ना, यहाँ देखो लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सेटल करने में टाइम लेगा। कोई नहीं, वेट करते हैं, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस तो लगा ही हुआ है, स्टॉप लॉस तो लगा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है अपना। ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगा ही हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, और अगर ये क्रॉस कर गया 410 को, देखो ना ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, और 15 मिनट के हिसाब से भी देखें ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है कहीं या बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रो बैक हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा होल्ड करेगा, क्योंकि भाई देखो
रीज़न क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, यहाँ यहाँ कॉल राइटिंग हो रखी है, तो कॉल राइटिंग होने की वजह से थोड़ी देर यहाँ नाचेगा, और एक बार ये निकल गया तो एकदम जैसे गोला होता है सुपर स्पीड, सोनिक स्पीड से भागेगा। फिर ये यहाँ से निकला जैसे ही सोनिक स्पीड से भागेगा, फिर ये कंट्रोल में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ से निकला, दूसरा हॉल्ट इसे छोटा सा दिखेगा 426 पे, ठीक है 426 पे दिखेगा दूसरा, और टारगेट फिर ये 500, नेक्स्ट टारगेट 500 100%, फिर नेक्स्ट टारगेट 500। देखो डे वाइज कैंडल देखो तो ये इसको भी बीट कर रहा है, 420 चला गया ना, हाँ तो अब 420 ये है ना, ये स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक कैंडल बनने दो, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस रखेंगे, अब इसके नीचे प्रॉफिट नहीं लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर आने देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा होल्ड लेगा क्योंकि कल यहीं से रिजेक्शन लिया था उसने, तो यहाँ तक का तो टारगेट में लेके चल रहा हूँ, 250 मान के चलो ये, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ना ये 426 है ना, ये क्रॉस करने दो, ये 426 है ना, ये क्रॉस करने दो, अभी यहाँ थोड़ा होल्ड ले रहा है, 426 क्रॉस करेगा तो ये सीधा, ये देखो 31, 33, 40 निकल गया, ये देखो निकल गया, ठीक है। 38, 39, 40, ये देखो, ठीक है 40, 40, तो ये 500 तो मुझे अब देखो, अब इसके पास जो नेक्स्ट है ना वो है 500 पे जो कॉल राइटिंग है, तो 500 पे कॉल राइटिंग है, और 500 पे कॉल राइटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये, अच्छा निफ्टी भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 500 मैं मान के चल रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टारगेट है ना वो 500 है, 40, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, 35, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ एक ना, स्टॉप लॉस जो ना कि इससे ज़्यादा का वो ना हो मेरे पास, कम से कम 3000 रुपये तो दिखे हैं अकाउंट में। यहाँ थोड़ी देर होल्ड कर सकता है, थोड़ा वेट करते हैं। 31 ये यहाँ पे, यहाँ कहीं 42 पे होल्ड ले रहा है ना, एक मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। तो 440, 37 यहाँ पे होल्ड लिया ना इसने, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये पॉइंट पे ना 44 पे, और अगर ये इसके भी नीचे जाने लगता है मान लो यहाँ से भी, तो फिर निकाल देंगे, ठीक है। इस को देखते हैं बस, इतनी चीज़ को, अगर ये इसके भी नीचे जाने लगेगा मैं तुरंत काट दूंगा विदाउट मोह माया, ठीक है। और अगर निकल गया इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ रखूँगा, इसके ऊपर निकलना चाहिए। अभी तो मुझे दिख रहा है जाता हुआ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ना ये अच्छा है, स्टॉक तो अच्छा है, क्योंकि अब जो हर्डल आएगा बस 500 पे आएगा इसे ऊपर जाने में, क्योंकि देखो मार्केट है पॉजिटिव, ठीक है। 49, 47, 48 इन द मनी का ये हो गया एक तरीके से ना। अब 500 का मैंने लिया है, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, निकाल देता हूँ। वेट करता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। देखो इसको निकाल दिया है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये जो पोर्शन है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 38, 39, और ये मुझे अच्छी तरह पता है कि ये 250 तक कहीं नहीं गया, ये 250 तक क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा 250 होना चाहिए,
नहीं, लॉस ज़्यादा ना हो जाए इसलिए ना, नहीं मैंने निकाल दिया, विदाउट मोमाया मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो एज़ पर रूल 2600 मतलब 3500 तक दिख रहे थे। हमारे पहले पोजीशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 2600 का हुआ है। एक ट्रेड ले लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ना ये ले तो मुझे यहाँ, ये देखो क्योंकि देखो यहाँ ना थोड़ा सा हॉट लेगा, ठीक है, तो ये एक ट्रेड लिया है और उसमें 2681 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मैक्स 3500 चला गया था। पर भाई देखो इसमें कुछ भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, तो अब मैं कोफोर्ज में लूँगा ही नहीं। M&M फाइनेंस जो टॉप गेनर है ना वो है M&M फाइनेंशियल सर्विस, ये टॉप गेनर में है आज। या तो ये गैप अप में उठाया, डे वाइज देखें क्या, नहीं एक तो छोटा स्टॉक है इसमें तो बिल्कुल नहीं ना। सीमेंस, दूसरा क्या है, सीमेंस, ये अच्छा स्टॉक है। सीमेंस अब इसमें नहीं, SI सीमेंस, इसमें क्या है, एक मिनट देखूं, ओ भाई इसमें भी वही मूवमेंट आई है। एक मिनट डे वाइज देखें, डे वाइज जो है ये जो है, ये इसका ये जो एरिया है ये सेलिंग एरिया है काफ़ी समय तक, ये यहाँ, ठीक है, ये है इसका सेलिंग एरिया। तो जब तक ये सेलिंग एरिया क्रॉस नहीं होगा ना तब तक मान के चलो कुछ नहीं हो सकता सीमेंस में भी। और सीमेंस का $80 to $120, और इसमें है कितने का, इसमें भी 75 ही क्वांटिटी है, सीमेंस में भी 75 क्वांटिटी है, ठीक है। इन द मनी का, ये इन द मनी है ना, हाँ इन द मनी है सीमेंस भी, लेकिन ये इसका सेलिंग जोन है। ये जब तक सीमेंस का सेलिंग जोन क्रॉस नहीं होता ना तब तक मान के चलो कुछ भी नहीं हो सकता। परसिस्टेंट, ओके परसिस्टेंट में और देख, नहीं सीमेंस भी ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट आती नहीं है, जो आनी थी आ गई। परसिस्टेंट में देखें, परसिस्टेंट सिस्टम, इसका डे वाइज कैंडल देखें एक बार। कल यहाँ कहीं क्लोज किया था, कल का ओपन प्राइस ये था, ये यहाँ से कई बार रिजेक्शन लिया है उसने। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ देखो, ये कई बार रिजेक्शन लिया है। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाए, ये ना 750 एक सपोर्ट की तरह है, ठीक है। नहीं इसमें भी वो मज़ा नहीं आ रहा। एक कोफोर्ज हो सकता है भाई 500 क्या 6000 चला जाए, पर अब कोफोर्ज में नहीं लूँगा मैं। जितने बनने थे बन गए, 7 या 21, 7 चौक 28, मतलब 40 पॉइंट निकाल लिए। और क्या चाहिए भाई, 40 पॉइंट के आसपास इसमें निकल गए हैं। अब आप क्या और लोगे ये बताओ। और इसका इन द मनी कितने का है, देखो इसमें क्या है ना, यही दिक्कत है। देखो अब देखो 9:15 पे 3 ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ देखो 139 to 180, यहाँ भाई ना निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ देखो थोड़ा बढ़ रहा है, ये देखो उल्टा हो रहा है ना। निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लूँगा ही नहीं ट्रेड। निफ्टी में मुझे पता है मैं ज़ीरो कर लूँगा, निफ्टी में पता है मैं ज़ीरो कर लूँगा। तो एक ट्रेड और मैं ले सकता हूँ अगर लूँगा तो, लेकिन जब मुझे ये दिख जाए लूज़र में, हाई लूज़र कौन है आज का देखूँ ज़रा, जो अच्छा हो हाई लूज़र। टोरेंट फार्मा, नहीं कम से कम 1% लूज़र हो, या गेन में भी ना जो अच्छा गेन परसेंटेज हो, जिसमें से सीमेंस। दीपक
NTR, ये देखो जरा, दीपक NTR नाइट्रेट, 2000 का स्टॉक है ये। डे वाइज कैंडल देखो इसकी पहले, नहीं डे वाइज का 1920 में से बिल्कुल यहीं पर नाच रहा है वो, नहीं ये अच्छा नहीं है स्टॉक, हटाओ। और कोई जिसमें बहुत अच्छी मूवमेंट दिखे, परसिस्टेंस में दिख सकती थी, सीमेंस, महिंद्रा फाइनेंस, MFSL, ये देख लें एक बार क्या है MFSL। अच्छा, ये गैप अप में ओपन हुआ है, तो इतना गैप अप में ओपन हो गया है कि नहीं, इसमें भी नहीं, भाड़ में जाए, ये भी नहीं। अब क्या मार्केट ठंडी हो गई क्या भाई? मार्केट में मूवी नहीं दिख रही। मिड कैप में देखें एक बार, मिड कैप में मैंने मिड कैप में भी पहले भी बहुत ट्रेड किया है, तो ऐसा नहीं है, पर मिड कैप में मैं ले इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि इसका ना जो ये है, ये बहुत महंगा मिलता है, 125 क्वांटिटी चाहिए होती है, बहुत दूर का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो भाड़ में जाए ये भी, मैं पहले ही बहुत लॉस में हूँ। ठीक है, मिड कैप के बाद है हमारे पास क्या है, सेंसेक्स, वही निफ्टी की तरह ये भी है, और इसकी एक्सपायरी कब है, 20 मई। इसका इन द मनी जो है यहाँ तो ठीक था 654, इसका 1 मिनट की कैंडल देखते हैं, इसकी भी 1 मिनट की कैंडल देखो, ये देखो ये यहाँ नाच रहा है 1 मिनट की कैंडल में, कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है, भाड़ में जाए। फिर ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, यहाँ मूवमेंट अच्छी दिखी 1 मिनट, नहीं ये नहीं ले सकते। कोफोर्ज, ये देखो यहीं पे आके हेल्ड हो गया, कोफोर्ज गिर गया, कोफोर्ज मैक्स जो ले सकते थे ले लिया। ठीक है, अब कोफोर्ज में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आज का ट्रेड ना यहीं पर ख़त्म करते हैं, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया 2681 कोफोर्ज के अंदर, और थैंक यू टू ऑल जो मुझे सिखा रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ना मुझे और कुछ सिखा सके सिखाए, मुझे हर हाल में ही सीखना है। मतलब मेरा ये ड्रीम है एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनने का, जिसके लिए मैं सब करने को तैयार हूँ, पढ़ने को तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। गलतियाँ पता है मुझे, जो मैं ओवर ट्रेड मेरी गलती है वो तभी जाएगी, मैं निफ्टी को नहीं छूऊंगा। मैंने देख लिया निफ्टी में मैं स्टॉक को छूऊंगा, निफ्टी को नहीं छूऊंगा, क्योंकि अभी भी देखा मैंने कि क्या हाल हो रहा है। ठीक है, मार्केट में थोड़े से में नीचे पूरा ज़ीरो, तो मैं वो नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। प्लीज़ थैंक यू तहे दिल से। अच्छा, मैं इसमें ना वो और लगा देता हूँ, एक सेकेंड। जो मैं ओवर ट्रेड वैसे तो मैं करूँगा ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं बचे ना अब तो, लेकिन फिर भी किल स्विच मारूँगा और डीएक्टिव किल स्विच करूँगा और फिर से एक्टिव कर दूँगा। इससे क्या होगा ना, अब मैं ले ही नहीं सकता, अब मैं चाहूँ तो डीएक्टिव भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। दूसरी बात क्या है कि मुझे, क्योंकि मैं नया हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ अभी मैं ना प्रोफेशनल, या जैसे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। मुझे पता है मैं बहुत उल्लूपना कर रहा हूँ, बहुत गधे वाली चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत गधों जैसे। कल मैंने ट्रेड लिया और लॉस कराया अपना। कल मेरा लॉस बड़ा हुआ, 7.5 था, लेकिन जो मैंने एक ट्रेड लेके रखा था, जो मैंने कल दिखाया था कोफोर्ज में, वो और गिर गया। उसमें 1,500 के आसपास हो, मैंने 9 साढ़े 9 पहुँच गया वो लॉस। मैं ये लेके बैठा रहा। अब वो उल्लू अपना, क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता था कि मैं लेके बैठ जाऊँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसे हटा दिया और मेरा 9 के आसपास लॉस हुआ कल।
कोई नहीं, मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। ऐसे मान लो मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ ना, देखो ट्रेड पहले से ले रहा हूँ, लेकिन जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो बिगिनर वाली कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को दिखा के कर रहा हूँ कि देख मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जब मैं खुद को मॉनिटर नहीं कर रहा था तो इससे बड़ी गधीपंती कर रहा था। अब कम से कम मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस देख पा रहा हूँ। तब तो मैं लॉस ही देख रहा था, प्रॉफिट भी देख रहा था, पर ऐसा हो रहा था कि एक बड़ा प्रॉफिट 10 बड़े लॉस, एक बड़ा प्रॉफिट 10 बड़े लॉस। अब कम से कम लॉस भी बड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल दिख रहा है अपने में, थोड़ा, बिल्कुल ऐसे मान लो 0.1%, पर कम से कम दिख रहा है। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट करें जिससे मैं और सीखूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।